सवर्णों की सरकार बनाई थी हम लोगों ने, लेकिन उखाड़ के फेंकने भी काम करेंगे। सरकार इस बार गिराएंगे हम लोग, तब सरकार को नसीहत मिलेगी कि सरकार कैसे बनाएगी। करने के लिए हमने वोट दिया, हमारे वोट की कोई वैल्यू नहीं है, हम भारत के नागरिक नहीं है। शर्मा तो एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया गया जो जिसका बाप सिर्फ स्वयं संघ का और पाटिल जी का वो था, उसको बुला के उसको ब्राह्मण समाज का कौन कहता। ब्रजेश पाठक ब्राह्मण समाज के नेता है, ये कोई नहीं सिर्फ ला करके आयोजित करके बैठा दिए गए। इन नेताओं को हम लोग नहीं मानते ब्राह्मण समाज के नेता। अलंकार अग्निहोत्री जी टाइट होकर बोल रहे थे, सत्ता की खिलाफत कर रहे थे, ब्राह्मणों का उत्पीड़न की बात कर रहे थे, शंकराचार्य के उत्पीड़न की बात कर रहे थे, तो उनको रोका गया। शर्मा जी तो नहीं बोले, यूजीसी पर एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। वो भाजपा में है, भाजपा में हम लोग भी भाजपा को वोट दिए हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हमारे बच्चों को अपराधी बनाने वाला कानून आएगा तो हम लोग मान लेंगे। क्योंकि यहाँ पे सत्ता पे मलाई चाटने वाले लोग बैठे थे ना, कुछ लोग थे जो गद्दी पे बैठे हैं, वो लोग सोचे कि अगर सत्ता का विरोध हो जाएगा तो हम लोगों को हटना पड़ेगा, इसलिए अलंकार अग्निहोत्री का विरोध किया गया। और मैं कहना चाहता हूँ, तुम यूजीसी लाओ, तुम पीसीसी लाओ, तुम SC/ST लाओ, तुम कोई एक्ट लाओ, किसी पार्टी की व्यक्तिगत बात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मुद्दे की बात होनी चाहिए। सिर्फ यूजीसी के खिलाफ बोला जाए, पार्टी की बात नहीं। यूजीसी के मामला पर आज प्रबुद्ध वर्ग यहाँ इकट्ठा हुआ है, यूजीसी को वापस लेना पड़ेगा। दिक्कत क्या होगी, काहे बाहर आ गया? बिल्कुल अग्निहोत्री जी को रोका गया बोलने से, इस वास्ते वहाँ हम लोग बाहर चले आए। अग्निहोत्री जी तो भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे ना। बिल्कुल बोल रहे थे, लेकिन यहाँ कोई एक थे वो रोक दिया, कहे कि नहीं यहाँ राजनीतिक मंच नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि बिल्कुल राजनीति है, सरकार का विरोध कर रहे हैं, इसलिए बाहर आप लोग आ गए। बिल्कुल हम लोग आ गए। क्यों बाहर, आप क्यों आ गए? आप लोग वहाँ कुछ सरकार के आ गए हैं, वो चापलूस टाइप के, उनका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग किसी तरह ये यूजीसी कानून और ये जो हम लोग समानता में वो रखते हैं और जो असमानता का कानून लाया गया है, इसके खिलाफ हम लोग हमेशा आवाज उठाते रहेंगे जब तक हम लोगों को हमारे समाज के बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता। दिनेश शर्मा जी भी आए थे, पूर्व में डिप्टी CM रहे थे, यूजीसी के बारे में एक शब्द नहीं बोले। वो नहीं बोलेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी की चापलूस है, मोदी और अमित शाह के चापलूस वो, और वो कभी भी समाज के विषय में बोले ही नहीं। दिनेश शर्मा तो एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया गया जो जिसका बाप सिर्फ स्वयं संघ का और पाटिल जी का वो था, उसको बुला के उसको ब्राह्मण समाज का कौन कहता। वहाँ तुम उनको कहोगे ब्रजेश पाठक ब्राह्मण समाज के नेता है, ये कोई नहीं सिर्फ ला करके आयोजित करके बैठा दिए गए। इन नेताओं को हम लोग नहीं मानते ब्राह्मण समाज के नेता। अग्निहोत्री को रोका गया, आप लोगों को दुख हुआ? बिल्कुल दुख हुआ। अगला व्यक्ति अपनी नौकरी को ठोकर मार करके समाज के उसके लिए वो उसने आकर के और उसको रोकने का जो अपराध किया गया है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, इसको कहीं से बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कह रहा है कि क्या हुआ, क्यों बाहर आप लोग निकल आए? बाहर देखे सत्ता की चापलूसी करने वाली बात हो रही थी। अलंकार अग्निहोत्री जी टाइट होकर बोल रहे थे, सत्ता की खिलाफत कर रहे थे, ब्राह्मणों का उत्पीड़न की बात कर रहे थे, शंकराचार्य के उत्पीड़न की बात कर रहे थे, तो उनको रोका गया। तो वहाँ पे हंगामा शुरू हो गया कि जो सही है, जो सबड़ हित की बात होनी चाहिए, यहाँ पे सबड़ समाज पूरा इकट्ठा हुआ है, सबड़ हित की बात होनी चाहिए। सत्ता का विरोध करना है तो करिए, सत्ता का विरोध करना है तो करिए। शर्मा जी तो नहीं बोले, यूजीसी पर एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। वो भाजपा में है, भाजपा में हम लोग भी भाजपा को वोट दिए हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हमारे बच्चों को अपराधी बनाने वाला कानून आएगा तो हम लोग मान लेंगे। हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। तो ये कह रहे हैं, ये प्रबुद्ध समागम रखा गया, प्रबुद्ध समागम जो रखा गया, तो प्रबुद्ध समागम में प्रबुद्ध लोग आए थे, अभी आप लोग बाहर निकल आए। देखिए, सभी पार्टियों के लोग इकट्ठा हो गए थे, प्रबुद्ध समाज के इतने बड़े बड़े नेता सब इकट्ठा हो गए थे। अब उनको बुरा लग रहा है, तो बुरा लग रहा तो ऐसे मंच पे आपको आना नहीं चाहिए जहाँ पे इस समय प्रबुद्ध वर्ग इस समय रो रहा है। जिस मामले को यूजीसी को लेकर आरक्षण लाकर थोप दिया गया हम लोगों के ऊपर, आरक्षण हम लोगों ने स्वीकार कर लिया, अब यूजीसी स्वीकार कर लेंगे, कल को हमारा देश निकाला कानून आएगा तो उसको भी स्वीकार करेंगे क्या? इतने लोगों ने तो सरकार तो आप ही की है ना, सवर्णों की सरकार बनाई थी हम लोगों ने, लेकिन उखाड़ के फेंकने भी काम करेंगे। सरकार इस बार गिराएंगे हम लोग, तब सरकार को नसीहत मिलेगी कि सरकार कैसे बनाएगी। करने के लिए हमने वोट दिया, हमारे वोट की कोई वैल्यू नहीं है, हम भारत के नागरिक नहीं है। फिर हमारे खिलाफ क्यों साजिश रची है इन लोगों ने? SC/ST से हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद किया, अब यूजीसी लाके उनकी योग्यता भी खाए जा रहे हैं। क्या नाम है आप? माया शुक्ला।
कहाँ से आई हैं? लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ से। अच्छा, आप तो युवा हैं, क्या बुरा लग गया? योगी जी अलंकार अग्निहोत्री जी को रोक दिया गया, वो बता रहे चंदा चोरी करने के लिए एजेंट बिठा रही है सरकार। क्योंकि यहाँ पे सत्ता पे मलाई चाटने वाले लोग बैठे थे ना, कुछ लोग थे जो गद्दी पे बैठे हैं, वो लोग सोचे कि अगर सत्ता का विरोध हो जाएगा तो हम लोगों को हटना पड़ेगा, इसलिए अलंकार अग्निहोत्री का विरोध किया गया। और मैं कहना चाहता हूँ, तुम यूजीसी लाओ, तुम पीसीसी लाओ, तुम SC/ST लाओ, तुम कोई एक्ट लाओ, लेकिन हमारे 565 रियासतें, 18,700 किले, 4 लाख एकड़ जमीन हमारी वापस कर दो। तुमको जिसके ऊपर लगाना है लगाओ जाके। ये भारत हमारे बाप का है, तुम्हारे बाप का नहीं है। चाहे तुम्हारे बाप का हो, जाओ लगाओ जाके यूजीसी PCC, हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे। यूजीसी लगा रहा है, ये केंद्र की सरकार लगा रही है। हाँ, तो ये तो कह रहे हैं कि समाज हित में, समाज में समानता लाने के लिए सब कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट इसका मतलब फिर बेवकूफ है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट भी बेवकूफ है, अगर ये लोग समाज की इतना समरसता की बात कर रहे हैं फिर तो स्टे लगाया ना, पूरा खत्म थोड़ी कर। जब तक ये यूजीसी, ये SC/ST एक्ट वापस नहीं हो जाता है, हम इसी तरह रोडों पर चलते रहेंगे और इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। तो अभी अंदर जाएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे भाषण? बिल्कुल जाएंगे। आए बाहर, अब बाहर आ गए हैं क्योंकि हमारे हित की बात नहीं हो रही थी। कुछ लोग वहाँ पे रोकने का प्रयास किया गया कुछ लोगों के द्वारा, इसलिए बाहर आ गए हैं। जातिवाद नहीं होना। अच्छा देखिए, हाँ हाँ, आरक्षण जातिवाद तो सब सदैव लोग समान है। जातिवाद क्यों लगाया हुआ है? हम भारत के नागरिक नहीं है, हमारा वोट नहीं है। जातिवाद तो शुरू से क्यों दुश्मनी निकाले? ब्राह्मणों ने क्या उनका बिगाड़ा है? वो तो मोहन भागवत जी ने कहा ब्राह्मणों ने ही जाति बनाई है। मोहन भागवत जी ने तो कहा। क्यों कहा उन्होंने? ब्राह्मणों ने जाति कैसे बनाई? ब्राह्मण है ना, मोहन भागवत जी भी ब्राह्मण। बहुत भाई ऊंचे सीट पे बैठे हैं इसलिए सब बोले। उनके बच्चों को नौकरी न मिले, जगह पढ़ लिख के जगह धक्के खाए तो उनकी आत्मा सरापेगी ने। न्याय की बात करें ना। देखिए, ये मेन गेट है जहाँ पर ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो कार्यक्रम चल रहा है, पीछे हमारे देख रहे होंगे, ये बिल्कुल समझिए कि जो कार्यक्रम था पीक पे था। अलंकार अग्निहोत्री इस वक्त जो है संबोधित कर रहे थे लोगों को, उसके बाद जैसे ही उन्हें रोका गया, अभी हमें लगता है कि वो 2 मिनट भी देश पर खड़े होकर के अपना स्पीच नहीं दिए होंगे, तब तक उन्हें रोका जाता है कि आप इस पर बात ना करें। उसके बाद पूरे जो है जो हॉल है जिसमें लोग बैठे हुए हैं, पूरी तरह से हंगामा कर देते हैं कि अलंकार अग्निहोत्री जी को क्यों रोका जा रहा है। वो सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी नौकरी ठुकरा दी समाज हित के लिए, जैसा कि उन लोगों का कहना है, तो उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो किस बात का जो है ये प्रबुद्ध समागम है? तो इस तरह का मामला जो है वो यहाँ पर चल रहा है। तमाम लोग देखिए बाहर निकल आए हैं, और बाहर निकलने का सबसे बड़ा कारण ये है कि कुछ लोगों को जो कुछ प्रबुद्ध वर्ग के जो लोग आए थे उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह की स्थिति जो है अब यहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आप देख रहे होंगे कि आधे से ज्यादा लोग बाहर निकल आए हैं।